जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश की थी उसमें संघ के लोग घुसा के उन पे कब्जा करके विपक्ष को तार तार करके भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ेंगे हम लोग। ये आरएसएस से क्यों लड़ते हैं हम लोग? आरएसएस तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। अगर देश में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, ये एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बन रही है अगर वो संघ के कार्यालयों में बनेगी, बीजेपी के कार्यालयों में बनेगी, ये सब मुद्दे क्या जनता को सरोकार करते हैं? ये मुद्दे क्या जनता को पसंद आते हैं? नहीं। प्रदेश में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? बिहार में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? गुजरात में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। जनता को पसंद आ रहे हैं तो अच्छे दिन कहाँ चले गए? जनता को पसंद आ रहा है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी 2014 से पहले क्या थी? 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन एक आदमी, एक चेहरा आता है और पूरे बीजेपी को आसमान में बिठा देता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जनता के नफ्स को जानते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, हिंदुत्व का आदर करते हैं। ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता साहिल जी किसको होगी? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसी को होगी, जो अनपढ़ होगा। मुद्दे बदलने होंगे, हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा। हमें स्वर्ग देखना है तो मरना होगा। संघर्ष कब करोगे? कब? 100 साल बाद। जो विष दे रहे हैं वो गले में उतार कर राहुल गांधी आगे बढ़ रही है। 20 तो जिसको शंकर बनना होगा उसे 20 पीना पड़ेगा। तो ये तो क्षमता, ये तो राजनीति में हर व्यक्ति को अगर शंकर बनना है, अगर महादेव बनना है, सब जो विष महादेव ने पिया था उस विष को हम देख भी नहीं सकते, इतनी औकात हमारी नहीं है। रखने वाले देखिए प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं उस बात को लेकर। जय श्री राम। कहाँ नीट पे कहाँ आदित्य ठाकरे हैं, नीट पे कहाँ उद्धव ठाकरे हैं, सीबीएसई कहाँ है? शुरू करो। क्यों नहीं संगीत किया? रागी शुरू करो, हम लोग कर रहे हैं। आनंद जी बोल रहे थे वो गलत नहीं बोल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ाई करने में आप आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी, सपा प्रवक्ता मनोज सिंह कक्का और खुद को ईमानदार पत्रकार कहने वाले आशुतोष के बीच में। दोस्तों आज भाजपा प्रेम शुक्ला और शिव सैनिक आनंद दुबे जी ने मिलकर कांग्रेसी ईशान त्यागी, सपा मनोज सिंह कक्का और आशुतोष को जमकर धोया है। दोस्तों आने वाले 2029 के चुनाव में मोदी जी को बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी जी ने इंडी अलायंस के सारे घटक दल को नसीहत दी है एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से। और दोस्तों आज राहुल गांधी जी के उसी बयान पर चल रही डिबेट में ये इंडी वाले 2029 में मोदी जी को हराने के लिए नया क्या करने वाले हैं। एंकर के इस सवाल पर दोनों इंडी प्रवक्ता ईशान त्यागी और मनोज सिंह काका कहने लगे वही 12 साल पुरानी बातें। फिर आज भाजपा प्रेम शुक्ला और आनंद दुबे जी ने मिलकर इन दोनों के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को जो लपेट लिया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और दूसरी पार्टियां मानती है कि अब भी वही पुराने राजनीतिक तरीके काम करेंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, नए तरीके से लड़ना होगा। इसका क्या मतलब है? रोम रोम भाइयों। देखिए राहुल गांधी जी ने एक बात करी कड़वे घूंट की। आपने पूरा भाषण सुना होगा, मैंने भी सुना, सबने सुना होगा। राहुल जी ने बात करी कड़वे घूंट की कि मैं कड़वा घूंट पीकर इस सरकार का विरोध करने को तैयार हूं। आपने देखा होगा पिछले 12 वर्षों में, अगर आप कमोवेश देखेंगे, कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए। सीबीआई से लेके, इनकम टैक्स से लेके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेके और अब इलेक्शन कमीशन तक सारे हथकंडे, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश की थी उसमें संघ के लोग घुसा के उन पे कब्जा करके विपक्ष को तार तार करके विपक्ष को खत्म करने की पूरी कोशिश करी। अच्छा। और पर्सनली राहुल गांधी जी तक आपने अपने चैनल पे भी चलाया था उस समय, राहुल गांधी जी का जो जुडिशरी के थ्रू उन पे हमला करके उनका जो सरकारी आवास था वो तक छीनने का काम किया था। लेकिन राहुल गांधी जी अपने पथ पे अडिग रहे और अडिग हैं, उनकी यही सबसे अच्छी बात है, इसलिए वो आज देश में नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, समझिए। अब आप बात करें कि नए तरीके से हमें बीजेपी का विरोध करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर देश में 1,30,00,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में है तो हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर देश में खाद्य जो पदार्थ है उनके रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जरूर हमें आंदोलन करना पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर देश में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है, और जो ये एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बन रही है अगर वो संघ के कार्यालयों में बनेगी, बीजेपी के कार्यालयों में बनेगी, तो हमें देश में आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ेगा। उनकी ये कौन सी नई बात है? जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं 1992 से, तब से विपक्ष इस देश में है
और जब भी इस तरीके की चीजें हुई है विपक्ष सड़क पर उतर कर ही आंदोलन कर चुका है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसमें नए सिरे से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष का काम है, अगर उनको विरोध करना है सड़क पर उतरिए, आंदोलन करिए। जिस तरीके से बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी यही आंदोलन किया करती थी, प्रेम शुक्ला जी को पता है। तो राहुल गांधी जी जिस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिन नए तरीकों की बात कर रहे हैं, वो फोकस करते हैं उन बच्चों पे जो 1,30,00,000 बच्चे जिनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों को आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एसआईआर के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। तो हम घर घर में जन जन आंदोलन लेकर जाने का जो बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी उस पर फोकस कर रहे हैं। बच्चों की भविष्य की चिंता साहिल जी किसको होगी? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसी को होगी। जो अनपढ़ होगा, जिसमें द्वेष की भावना होगी, जो घमंडी होगा, उस व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं होगी। अभी आप देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए सड़क पे उतरने के लिए, और हमारे एनएसयूआई और आईवाईसी के युवा कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ जिसको चिंता नहीं है वो फ्रांस में है आज और स्लोवाकिया का टूर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो मेलोडी बांट रहे थे। अभी भी मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। हम लोगों ने तो नया तरीका अपनाया है, समाजवादी पार्टी ने तो नया तरीका अपनाया है, पीडीए की अवधारणा समाजवादी पार्टी ने लाई है। और वही हमारे नए तरीके पे आपने देखा होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि वो 400 पार के सपने दिख रही है, उसका सपना अगर किसी राजनीतिक दल ने चकनाचूर किया तो उत्तर प्रदेश ने किया। और अगर उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो गए होते तो साहिल जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से भी ज्यादा सीटें जीतती। अबे साले। और जो नए तरह के राजनीति की बात करें तो हमारे नेता तो हमेशा से रचनात्मक राजनीति में रचनात्मकता कैसे आए, समावेशी राजनीति कैसे हो, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं वो हमारे आम जनता के हितों तक और उसके मन मस्तिष्क तक कैसे और गहरे हैं। कि जैसे हमारा संवैधानिक मूल्य और जैसे उसकी चेतना हमारे आम जनता के मन में गहरा होगा, वैसे ही हमारे जो हाशिए का तबका है उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक मिलेगा। हमने नए तरह की राजनीति शुरू तो करी और आपको बता रहे हैं आपके मंच तो पर। ऐसा क्या कारण है उसमें ये कहना पड़ रहा है उनको कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इन्हें अपने पुराने राजनीतिक तरीके छोड़ने होंगे? ये कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको ये पुराने तरीके छोड़ने होंगे मनोज काका? हमारा मार्गदर्शन तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। गजब बेइज्जती है, मजा आया। लेकिन आप जैसे सहयोगी दल जो विष दे रहे हैं वो गले में उतार कर राहुल गांधी आगे बढ़ रही है, ये भी बात उन्होंने कही है। देखिए, विष कौन दे रहा? विष तो जिसको शंकर बनना होगा उसे विष पीना पड़ेगा। तो ये तो क्षमता, ये तो राजनीति में हर व्यक्ति को अगर शंकर बनना है, अगर महादेव बनना है, सब तरह के लोगों को नेतृत्व करना है तो उसे विष पीना चाहिए। अगर आप में विष पीने की क्षमता नहीं है तो फिर ये तो वो बात है ना कि ये तो काजल की कोठरी है। आप बात समझ रहे होंगे। मतलब कुछ भी। हताश, निराश और पराजित मानसिकता की गर्त में गिरे हुए श्रीमान राहुल गांधी, उनकी बातों को उनके प्रवक्ता भी समझ नहीं पा रहे हैं, ना आपके यहाँ स्पष्ट कर पा रहे हैं। अभी आपने 2-2 बार प्रश्न करने के बाद भी क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को यह स्पष्ट करने में सफलता मिली नहीं कि वह अपने सहयोगी दलों को क्या कहना चाहते हैं? तो नहीं मिली। और सहयोगी दल कह रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शन, तो ऑलरेडी हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी रहे स्वर्गीय, तो उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है ही नहीं। अब जो है कांग्रेस के लोग इंडी अलायंस की बैठक बुलाते हैं और बैठक बुलाने के पहले जो उनका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सहयोगी दल है वो है टीएमसी, उसका वो बिखराव विखंडन के कगार पे चले जाता है। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा इंडी अलायंस का सहयोगी दल है डीएमके, वो बैठक में नहीं आता है। पहले नंबर का जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, वो ताने मारता है। कम्युनिस्ट पार्टी उनसे सवाल पूछती है। और अभी आप ही ने दिखाया कि श्रीमान विजयन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, ये कहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले तो पड़ने को तैयार है लेकिन हमें गले नहीं लगाते हैं। और राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं कि हम तो अपना गला कटाने के लिए तैयार हैं। वो गला कटाने के लिए तैयार है लेकिन उनके जो सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि ये तो हमको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो जिनके बीच गला लगाने और गला कटाने के बीच भी इतना भेद हो, वो प्रतिरोध की राजनीति करे ना। लोकतंत्र में प्रतिरोध की राजनीति का तो स्वागत है, लेकिन प्रतिरोध की राजनीति करते करते वो अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें फैलाई जा रही थी ना। कहा जा श्रीमान राहुल गांधी इंडी अलायंस की बैठक के पहले कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मैसेज भेज रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ उनको मैसेज भेज रहे हैं, उनको तमाम एजेंसियों को लोग मैसेज भेज रहे हैं। हम तो महादेव के भक्त हैं साहिल भाई,
हम तो उनके चरणों के धूल हैं। जो विष महादेव ने पिया था उस विष को हम देख भी नहीं सकते, इतनी औकात हमारी नहीं है। यहाँ विषय है कि हमें मुद्दों पर लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ेंगे हम लोग, ये आरएसएस से क्यों लड़ते हैं हम लोग? आरएसएस तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस को राजनीति में लाकर क्यों अपनी दिशा हम बदलते रहते हैं? और ये जो वोट चोरी, ये जो एसआईआर, ये सब मुद्दे क्या जनता को सरोकार करते हैं? ये मुद्दे क्या जनता को पसंद आते हैं? नहीं। 40 साल से उत्तर प्रदेश में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? बिहार में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? गुजरात में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। जनता को पसंद आ रहे हैं तो नीट के पेपर लीक होने वाले मामले, जनता को पसंद आ रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है, जनता को पसंद आ रहे हैं तो अच्छे दिन कहां चले गए, जनता को पसंद आ रहा है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे हमें मुद्दे बदलने होंगे, हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा। हमें स्वर्ग देखना है तो मरना होगा, हमें कुंदन बनना है तो तपना होगा, जलना होगा, सहना होगा। हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे विचारों की जनता तक पहुंच हम नहीं कर पाते। हम 24 घंटा अपने आप को खपा नहीं देते, 24/7 जनता के बीच में रह के उनके मुद्दे नहीं उठाते। राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है साहिल भाई, अपने आप को खपाना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी को हराना है दुबे जी, तो आप ये बीजेपी से exactly बेहतर बनना किसको हो। कह रहे हैं, जरा बता दीजिएगा। आप सभी विपक्षी किसको कह दलों रहे हैं को, ये बात? सभी विपक्षी दलों को जो इंडिया गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, खपाना होगा। क्या हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं? क्या हम संगठन पर काम कर रहे हैं? क्या हम जनता की नब्जों को पकड़ रहे हैं? अगर ये सब हम नहीं कर पा रहे हैं तो खाली बैठक करने से कुछ होता तो बैठकें तो बहुत होती हैं इस देश में, बैठकों से कुछ नहीं होगा। आपको जनता के अंदर घुसना होगा। बीजेपी 2014 से पहले क्या थी? 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन एक आदमी, एक चेहरा आता है और पूरे बीजेपी को आसमान में बिठा देता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जनता के नब्ज को जानते हैं, जनता के मुद्दों को जानते हैं, जनता की बोली बोलते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, हिंदुत्व का आदर करते हैं। ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। और राम लला भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर समूचे विपक्ष को अयोध्या चलना चाहिए। चलो अयोध्या, और राम भगवान हमको सद्बुद्धि दो, हमें ताकत दो। हे दुर्गा माई, मुझे लग रहा है हमें कि आप ताकत दो। जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां से उठकर प्रेम शुक्ला जी के बगल में जाके बैठेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अयोध्या जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि आप शायद वहां से उठ के वहां जाके बैठने वाले। देखिए प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं उस बात को लेकर। जय श्री राम। आशुतोष जी, ये क्या हो रहा है? अगर जय श्री राम आशुतोष बोलने जी, से हम क्या हो जाने रहा है? वाले हैं तो मरना पसंद ये करेंगे। कौन ये किसका राजनीति प्रतिरोध क्या कर रहा है? देखिए आज की जो बातचीत अभी आनंद जी ने की है, दरअसल उद्धव ठाकरे को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो अब आनंद जी अपनी पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं या अपनी पार्टी को सलाह दे रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो बात उन्होंने कही है, अच्छी नसीहत इन्होंने उद्धव ठाकरे को दी है और आदित्य ठाकरे को दी है कि भैया घर में बैठ के, मातोश्री में बैठ के आप राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला, सड़क पर उतरो भाई। तो सड़क पर उतरो। कहां नीट पे कहां आदित्य ठाकरे हैं, नीट पे कहां उद्धव ठाकरे हैं, सीबीएसई कहां है? तो दरअसल एक तरीके का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में था, सेल्फ कन्फेशन, अपनी गलती का जनता के सामने स्वीकारोक्ति, ऐसा आनंद जी ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब उनकी बातों को सुनकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जरूर कोई करेक्टिव मेजर्स लेंगे। आनंद दुबे, 5 सेकंड, उसके बाद संगीत रागी, जल्दी से। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। संघर्ष कब करोगे? कब? 100 साल बाद? तुरंत 14 से शुरू करना चाहिए था, अब लेट हो गए हैं। अब 26 में शुरू करो। संगीत रागी शुरू करो, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 12 साल बाद विपक्ष ये कह रहा है कि हमें अब सड़क पर उतरना होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? मनोज काका संदेह में नहीं है, राहुल गांधी ज्यादा अंधेरे में है। मनोज काका की जो पार्टी है वो चाहती है कि राहुल गांधी की जमीन जितनी से जितनी ज्यादा है वो छीनी जाए। ये तो वास्तविकता है कि यदि समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस का वहां पर उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं यदि राहुल गांधी का सलाहकार होता तो मैं मानता कि सबसे पहले अखिलेश यादव को निपटाइए, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले नहीं लड़ सकती हैं। कांग्रेस का साथ होना उनके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं
कांग्रेस के मांस नोच करके अपना वदन जो है वो पुष्ट करना चाहती हैं। एक बात और ध्यान रख लीजिए, बार बार आप कहते हैं, जब आनंद जी बोल रहे थे तो गलत नहीं बोल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ाई करने में आप आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में कांग्रेसी ईशान त्यागी, सफाई मनोज सिंह काका और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।